जब भी कहीं किसी राज्य का चुनाव आता है या देश का ही चुनाव क्यों ना हो, तो जब चुनाव नजदीक आता है तो हर पार्टियां नई नई रेवड़ियां लेके आना शुरू कर देती है। प्रलोभन देने की जो ये रीति चली है पूरे देश में, कोई एक राज्य इससे ग्रसित नहीं है, पूरा देश इससे ग्रसित है कि जितने भी लोकल पार्टियां हैं, विशेष करके जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चुनाव से पहले रेवड़िया बांटने का एक नया तरीका ढूंढ लिए हैं। रेवड़िया बांटने की लालच देंगे, लोभ लुभावने वादे करेंगे और सरकार में चले आएंगे। नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं सशक्त भारत न्यूज। भारत में चुनाव को लेकर एक नया चलन से शुरू हुआ है, जो कि ये नया नहीं है, बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन अभी जो है ये बहुत ज्यादा जोर शोर में है और बहुत ज्यादा एक दूसरे से कंपटीशन वाला मामला आ गया है कि अगर कोई कह रहा है कि हम ये करेंगे तो उससे आगे बढ़ के दूसरी पार्टी आ जाती है। जो साफ कहें तो रेवड़िया बांटने का जो ये चलन है, ये किसी राज्य को नहीं, पूरे देश को एक तरह से खोखला करके रख देगा। जब भी किसी राज्य में चुनाव आता है तो क्षेत्रीय पार्टियां सबसे आगे इसमें हिस्सेदारी लेती है। रेवड़िया बांटने के मामले में सबसे आगे आ जाते हैं ये लोग जब चुनाव आता है तो लोभ लुभावने वादे शुरू करते हैं। जनता को रिझाने के लिए एक से एक वादे शुरू होता है। हालांकि चुनाव के बाद बहुत सारे वादे जो होते हैं वैसे ही धरे के धरे रह जाते हैं। अभी बिहार विधानसभा में चुनाव है, अभी बिहार में विधानसभा का चुनाव है और इसको लेके सारी पार्टियां जो है अपना मैनिफेस्टो धीरे धीरे ला रही हैं। सब लोग कुछ ना कुछ जनता के लिए, जनता के पक्ष में, जनता के हित में लोभ लुभावने वादे लेके आ रहे हैं। जनता को रिझाने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा दिलचस्प मामला ये आ रहा है कि जितने भी वादे विपक्षी पार्टियां कर रही है उसमें से लगभग वादे उनको पूरा होते हुए दिख रहा है, क्योंकि महागठबंधन से जितने भी पार्टियां जुड़ी हुई है सब लोग जनता को रिझाने के लिए कुछ न कुछ नई नई स्कीमें ला रहे हैं। बता रहे हैं कि सरकार बनने के बाद हम आपके लिए माई बहन योजना लाएंगे, जिसमें आपको 2500 रुपये का लाभ हर महीने दिया जाएगा। गैस में आपको सब्सिडी दी जाएगी, 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। बिजली फ्री करने की बात हुई थी। जो आशा दीदियां हैं उनके लिए भी बहुत सारी योजनाएं विपक्षी पार्टी जो महागठबंधन है वो मैनिफेस्टो के जरिए लोगों को बताई थी। पेंशन वृद्धि का भी मामला उठा था। लेकिन ये मामला जितने भी रखे गए थे, जितने मैनिफेस्टो थे, ये विरोधी पार्टी के थे, ये महागठबंधन के थे कि चुनाव बनने के बाद ये सारे मुद्दों पर हम काम करेंगे, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार को लेकर था, बेरोजगारी था, पलायन था। और इन सारे मुद्दों को लगभग जो अभी रूलिंग पार्टी है, जो एनडीए की सरकार है, जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, इसमें से सब में से कुछ ना कुछ बिहार को, जनता को देना शुरू कर दिया है। अगर इसमें सबसे पहले अगर बात की जाए तो जो महागठबंधन ने माई बहन सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपये देने की बात कही थी, उससे पहले बिहार में जो पेंशन मिलता था, जो सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत वृद्धजन, विधवा और दिव्यांगजनों को जो 400 रुपये का पेंशन मिलता था, उसको बढ़ाकर बिहार सरकार ने 1100 रुपये कर दिया। हालांकि सुरक्षा पेंशन के लिए महागठबंधन ने ये कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 1500 रुपया बिहार सरकार को देंगे, बिहार सरकार बिहार के सभी जनता को उपलब्ध कराएंगे। लेकिन बिहार सरकार ने इसे अभी चुनाव से ठीक पहले 400 रुपये से 1100 रुपये कर दिया। इसके बाद बिहार में 1 से 25 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी गई। और यही नहीं सरकारों की, जो आशा दीदियां हैं, जो आशा में कार्य करने वाले जो भी लोग हैं, उनकी भी सैलरी बढ़ा दी गई, लगभग 2.5 गुनी कर दी गई। और एक और नया आज मामला आया कि जो भी सरकारी स्कूल में रसोइया थे, उनकी भी जो दिहाड़ी मिलती थी उसको डबल कर दिया। जो 1600 रुपये पहले उनको मिलता था वो अब 3200 रुपये हो गए। जो रसोइया थे प्राथमिक स्कूलों में, उनको पहले 1650 रुपये दिया जाता था, वो बढ़ा के अब 3300 रुपये कर दिए गए हैं। और इतना ही नहीं, जो भी स्कूलों में रात्रि प्रहरी थे, जिनको पहले रात्रि प्रहरी के रूप में 5000 रुपये पर महीना दिया जाता था,
उसको भी बढ़ा के बिहार सरकार ने 10,000 रुपये कर दिया है। हर जगह जनता को फायदा दिखाया जा रहा है, जनता को लुभाने का कार्य चल रहा है, क्योंकि जनता जिस तरह झांसे में आ जाए। हालांकि चुनाव के बहाने ही सही बिहार के जनता को लाभ मिलता है, अच्छी बात है, लेकिन अगर यही लाभ हमेशा जनता के हित में हो, केवल चुनाव के समय ना मिले, तो आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़े, चाहे कोई भी पार्टियां हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बिहार ही नहीं पूरे देश में जो फ्री की रेवड़ियां बांटी जा रही है, इसके जगह पर अगर आप रोजगार सृजन की बात करें, बिहार से पलायन रोकने की बात करें, स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दें, बढ़ते अपराध की घटनाओं पर अगर ध्यान दें, तो फिर आपको इन फ्री की रेवड़ियां बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हर घर रोजगार आ जाएगा तो सब लोग समृद्ध होंगे, सब लोग आपके सरकार को बिन मांगे वोट देंगे और आपकी सरकार बनाएंगे। ये जो चलन चल रहा है, फ्री की रेवड़ियां बांटिए और सरकार में आ जाइए, आप फिर 5 साल तक जनता को गुमराह करते रहिए, ये कतई उचित नहीं है और जनता के हित में नहीं है और ना ही किसी राज्य या देश के हित में है। क्योंकि फ्री की रेवड़ियां बांटने से देश को खोखला करने का ये जो काम राजनीतिक पार्टियां करती है, कतई उचित नहीं है। लेकिन ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सत्ता पाने के लिए आदमी किसी भी हद तक जा सकता है, नेता किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए सशक्त भारत में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। बंद करवा।